नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कॉन्सेप्ट डिकोडर में। मैं हूं आपका दोस्त अरविंद चौहान। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और आज का टॉपिक है दोस्तों एसएससी जेईई 2022 एग्जाम, जिसका एग्जाम दोस्तों नवंबर मंथ में होना तय है। नवंबर मंथ में किसी भी डेट को एग्जाम हो सकता है, तो नवंबर मंथ को कंसीडर मत करना दोस्तों। अपनी प्रिपरेशन, अपना प्लानिंग सिर्फ और सिर्फ 2 मंथ के लिए बनाना, क्योंकि अगस्त आपका कंप्लीट हो चुका है, 2 से 3 दिन बचे हैं। सितंबर एंड अक्टूबर, मतलब आपके पास अभी 60 डेज रिमेनिंग है। इसमें आप कैसे अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, कैसे रिवीजन कर सकते हैं और कैसे दोस्तों एसएससी जेईई के प्री एग्जाम को अच्छे मार्क्स से क्रैक कर सकते हैं। दोस्तों आपने अच्छे मार्क्स से क्रैक करना है। बाउंड्री पे क्रैक करके कभी भी आप मेंस को क्रैक नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपने जॉब लेनी है तो कम से कम 15 से 20 मार्क्स का आपको मार्जिन होना चाहिए प्री के एग्जाम। तो इसी की चर्चा आज के इस वीडियो लेक्चर में हम करने वाले हैं। तो हम दोस्तों सबसे पहले टेक्निकल से स्टार्ट करेंगे। देखो दोस्तों, मेरा प्लान स्ट्रेटेजी आपके प्लान स्ट्रेटेजी से बिल्कुल डिफरेंट होगा। हो सकता है आपका बेटर हो, तो आप अपने ही प्लान को फॉलो कीजिए। और अगर आपको मेरा प्लान अच्छा लगता है तो उसको फॉलो कीजिए। डेफिनेटली आपको मेरा प्लान बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है एग्जाम में। और आप देखेंगे दोस्तों, जिस टाइप से मैं आपको बताऊंगा उस टाइप से अगर आप अपनी प्रिपरेशन करते हैं तो आपका शॉर्ट टाइम में प्रिपरेशन हो जाएगी और आपके दोस्तों मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्कोर हो जाएगा। तो देखो दोस्तों, टेक्निकल को कवर करने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने 2 से 3 घंटे आपने यूज करने हैं। किस चीज में दोस्तों? एनालिसिस करने में। किसका दोस्तों? एसएससी जेईई के प्रीवियस ईयर एग्जाम का। और अभी जो रिसेंट में एग्जाम हुए 18, 19, 20 या फिर 17 को भी ले सकते हैं, क्योंकि 17 के बाद पूरी तरह से पैटर्न चेंज हुआ। तो आप इनको देखना और यहां से दोस्तों हर सब्जेक्ट का एक शॉर्ट पीडीएफ बनाना कि कौन कौन से टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसी हिसाब से दोस्तों अपना टाइम टेबल बनाना दोस्तों, और अपना शॉर्ट नोट्स बनाना कि कितना टाइम किस सब्जेक्ट को देना है और किस किस टॉपिक को ज्यादा टाइम देना है। तो इससे क्या होगा दोस्तों, आप शॉर्ट टाइम में सभी चीजों को कवर कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आप 2 घंटे या 3 घंटे वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, देखो दोस्तों इसको वेस्ट नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे यूटिलाइजेशन। बिकॉज आप एग्जाम देने से पहले उस पर जितना भी एफर्ट डालते हैं वो कहीं ना कहीं आप यूटिलाइज ही करते हैं टाइम को। तो इसके लिए हम बात करेंगे दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट्स की, जैसे कि दोस्तों बीएमसी। पहले नंबर पे आएगा आपका बीएमसी, बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन। आप सभी जानते हैं इसका कितना अच्छा वेटेज है। यहां से दोस्तों कम से कम आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और आपने देखा होगा, अगर आपने एग्जाम दिया है तो दोस्तों हर साल 2 से 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो आपके छूट जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप दोस्तों मेन टॉपिक पढ़ के जाते हैं। आप कुछ टॉपिक ऐसे हैं जैसे कि लाइम, स्टोन, आपका गिलास और पेंट, वार्निश, ये सभी चीजें छोड़ के चले जाते हैं। बट आपने दोस्तों इन चीजों को भी ध्यान देना है। स्टेयर भी आपने देखना है दोस्तों, स्टेयर पूछा जाता है और आर्चिस भी थोड़ा बहुत पूछा जाता है, डोर के बारे में भी पूछा जाता है। तो ये छोटे छोटे टॉपिक हैं जिसमें आपको कम टाइम लगेगा। और दोस्तों आप इसको करने के बाद बीएमसी से हर एक क्वेश्चन लगा पाएंगे। तो बीएमसी को आपने अच्छे से करना है, क्योंकि बीएमसी 15 नंबर आपको दिला सकता है। उसके बाद बात करें दोस्तों हम, उसके बाद दूसरे नंबर पे आएगा दोस्तों आरसीसी एंड सिटी। सिटी मीन्स कंक्रीट टेक्नोलॉजी। यहां से भी दोस्तों ऑलमोस्ट आपको 10 से 12 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो इसको भी आपने अच्छे से पढ़ना है। एक बार पेपर उठा के देख लेने हैं लास्ट
3 साल के पेपर आपने उठा के देख लेने हैं। आरसी से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों, तो आरसीसी से सिंपल टाइप के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपने देखा होगा, ठीक है। तो आरसीसी से सिंपल टाइप के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आपका आरसीसी अच्छा है और साथ में सिटी भी अच्छा है दोस्तों, तो यहां से आप 10 से 12 क्वेश्चन लगा सकते हैं, आसानी से लगा सकते हैं दोस्तों, बहुत ही इजी होते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों 3rd नंबर सब्जेक्ट की, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। यहां से भी ऑलमोस्ट आपके 10 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे आपको। तो इस टाइप से एस्टिमेशन कॉस्टिंग से भी 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखो, एस्टिमेशन कॉस्टिंग सबसे इजी सब्जेक्ट है, बट इसका सोर्स सभी के पास नहीं होता। कहां से इसको पढ़ना है दोस्तों, तो अगर आपके पास इसका नोट्स नहीं है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा नंबर है दोस्तों 9568738917। आप किसी भी सब्जेक्ट का नोट्स मुझसे ले सकते हैं, नोट्स सफिशिएंट होगा, आप उसको पढ़ेंगे दोस्तों, एग्जाम आसानी से निकल जाएगा। इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं और आप किसी भी सब्जेक्ट का नोट्स मुझसे ले सकते हैं। देखो, एस्टिमेशन कॉस्टिंग का ज्यादा सिलेबस नहीं है, आपसे दोस्तों कुछ गिने चुने टॉपिक ही पूछे जाते हैं, जैसे कि एरिया वॉल्यूम मेजरमेंट करने का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए दोस्तों, मेजरमेंट कैसे करते हैं ये आपको पता होना चाहिए, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ठीक है, और टाइप ऑफ एस्टीमेट दोस्तों, स्पेसिफिकेशन क्या होता है, ये सभी चीजें, जैसे कि स्क्रैप वैल्यू, सल्वेज वैल्यू, बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू, और डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं, सिंकिंग फंड कैसे निकालते हैं दोस्तों, ये सभी चीजें बेसिक चीजें पूछी जाती हैं, जो कि बहुत हार्ड नहीं है दोस्तों। आप 4 से 5 घंटे में पूरे एस्टिमेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। फिर हम बात करेंगे दोस्तों 4th नंबर पर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट सर्वे। 9 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। सर्वे देखो, सर्वे में सभी चीजें आपको पढ़नी होती है, लगा के दोस्तों पहले चैप्टर से, मतलब फंडामेंटल ऑफ सर्वे से, चेन टेप सर्वे से लास्ट तक, कंटूरिंग तक आपको सभी चीजें पढ़नी होती है। और उसके बाद दोस्तों कर्व भी है, एरिया वॉल्यूम मेजरमेंट भी है, लेवलिंग भी है दोस्तों, थियोडोलाइट भी, उसके बाद दोस्तों ट्रैवर्सिंग भी है, कंपास भी है आपका, टैकोमेट्री भी है, ये सभी चीजें आपको करनी होती है, क्योंकि सभी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सबसे सिंपल क्वेश्चन दोस्तों सर्वे के ही पूछे जाते हैं। तो अगर 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो 10 के 10 लगने तय हैं। इस टाइप के सिंपल क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। उसके बाद बात करें दोस्तों, उसके बाद आपका आएगा 5th नंबर पर एफएम। एफएम से भी 8 से 9 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर बार, और सिंपल टाइप के क्वेश्चन होते हैं, आप देखते ही उनका आंसर कर देंगे। न्यूमेरिकल इससे नहीं पूछा जाता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। ज्यादातर यूनिट आपसे पूछी जाती है, इंस्ट्रूमेंट आपसे पूछे जाते हैं, कहां पे यूज करते हैं, एजम्पशंस आपसे पूछे जाते हैं। तो देखो यहाँ पे एफएम का सिलेबस बहुत वाइड है, तो पूरा एफएम आपने नहीं पढ़ना है, आपने पहले एग्जाम जो हुए हैं उनका एनालिसिस कर लेना है और उनमें से टॉपिक्स निकाल लेने हैं, किन किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अगर मैं बात करूं दोस्तों, यहाँ पर सबसे ज्यादा टेंशन होती है स्टूडेंट्स को ओपन चैनल फ्लो में और मशीन वाले पोर्शन में। तो देखो, मशीन में टाइप्स ऑफ टरबाइन देख लेना है, उनका क्लासिफिकेशन किस किस बेसिस पे करते हैं, और डिजाइन क्राइटेरिया पे क्वेश्चन बनता है दोस्तों, मतलब उनकी वैल्यूज होती है, वे आपने याद कर लेनी है। स्पेसिफिक स्पीड आपको पता होनी चाहिए, उसका फॉर्मूला, उसकी डायमेंशन, और न्यूमेरिकल बना लेना, उस पर सिंपल टाइप का न्यूमेरिकल पूछा जाता है। प्लस दोस्तों फिर आता है आपका ड्राफ्ट ट्यूब, इसका यूज क्या है, कहां पे यूज करते हैं, लगाते हैं कहां पे दोस्तों, ये सभी चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों पंप से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो बेसिक टाइप के आपने सभी चीजें करनी है, डीप में नहीं जाना है, क्योंकि डीप का टाइम अब नहीं बचा है दोस्तों। डीप का टाइम था दोस्तों अब से 5 मंथ पहले, अब आपने शॉर्ट टाइम में
सभी चीजें कवर करनी है तो स्मार्ट स्टडी आपने करनी होगी। और उसके लिए क्या करना है दोस्तों, उसके लिए पहले आपने एनालिसिस करना है सभी चीजों का। और अगर आप नहीं करना चाहते दोस्तों तो मेरे पास पीडीएफ है, मैंने पहले से ही एनालिसिस कर रखा है सभी सब्जेक्ट का, सभी टॉपिक्स का। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड करा दूं। उसके बाद बात करें दोस्तों हम 6 नंबर सब्जेक्ट की, जो हो जाएगा दोस्तों सोम। देखो सोम के बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा मैं। सोम से ऑलमोस्ट सभी सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि दोस्तों इलास्टिक कांस्टेंट के बारे में ज्यादा पूछा जाता है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बारे में पूछा जाता है दोस्तों, और प्रिंसिपल स्ट्रेस से भी क्वेश्चन बनता है, बेंडिंग स्ट्रेस से भी क्वेश्चन बनता है दोस्तों, शियर स्ट्रेस से भी क्वेश्चन बनता है। और उसके बाद दोस्तों एसएफडी बीएमडी तो इंपॉर्टेंट है ही, और ऐसे ही दोस्तों स्लोप डिफ्लेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद टॉर्शन से भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है आपको। तो यहां से हर सेक्शन आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा, सिलेबस देख लेना बस। और सोम तो सभी का अच्छा होता है दोस्तों। उसके बाद बात करें हम दोस्तों 9 नंबर सब्जेक्ट की, तो ये हो जाएगा आपका हाईवे। हाईवे भी दोस्तों 6 से 7 मार्क्स का पूछा जाता है, और इसमें से 90% आपका पहला ही चैप्टर आपको दे देगा, जिसका नाम है ज्योमेट्रिक डिजाइन। तो आपने ज्योमेट्रिक डिजाइन को इतने अच्छे से करना है दोस्तों कि कोई भी सिंगल क्वेश्चन आपका ना छूटे। उसके बाद साथ में आप कर सकते हैं दोस्तों पेमेंट, मटेरियल और उनके दोस्तों सभी टेस्ट, जितने भी टेस्ट हैं वे सभी कर सकते हैं। पेमेंट मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होती है दोस्तों, कहां कहां पे इनको यूज किया जाता है। उसके बाद बात आती है दोस्तों डिजाइन ऑफ पेमेंट, डिजाइन ऑफ पेमेंट। इससे देखो ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, बस बेसिक बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए दोस्तों। जॉइंट कहां पे प्रोवाइड कराते हैं, क्या क्या उनकी स्पेसिफिकेशन होती है, प्लस जो लेयर्स होती हैं उनका क्या यूज होता है दोस्तों, कौन कौन से फेलियर आते हैं दोस्तों, ये सभी चीजें आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। और टाइप्स ऑफ पेमेंट लेयर में या फिर टाइप्स ऑफ पेमेंट में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। ट्रैफिक इंजीनियरिंग अगर आप नहीं पढ़ी दोस्तों तो आप छोड़ सकते हैं, बहुत लेंथी है और क्वेश्चन भी नहीं लगता है। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों 10th नंबर सॉइल। सॉइल से भी 6 से 7 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और सॉइल से भी दोस्तों बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल पोर्शन कौन कवर करता है, सॉइल एंड एस्टिमेशन कॉस्टिंग। तो सॉइल से आपको न्यूमेरिकल पोर्शन पे ज्यादा ध्यान देना है। न्यूमेरिकल पोर्शन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं दोस्तों सॉइल से। आप प्रीवियस ईयर उठा के देखना तो छोटे छोटे न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आप एनालिसिस करके देखना कि किस किस टॉपिक को आपने कवर करना है, या फिर मैं पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा, वहां पे आप देख लेना दोस्तों। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों इरिगेशन। यहां से भी दोस्तों 6 से 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इरिगेशन में मेन जो टॉपिक है दोस्तों वे स्टार्टिंग के 4 चैप्टर हैं, और एक चैप्टर है दोस्तों कैनाल डिजाइन। कैनाल डिजाइन में भी दोस्तों आपने 2 मेथड पढ़ने हैं, लेसी थ्योरी, कैनेरी थ्योरी। देखो इनमें डिफरेंस क्या है, कहां पे इनको यूज करते हैं, प्लस इनके फॉर्मूले कौन कौन से हैं दोस्तों, कैसे उनको हम यूज करते हैं, क्योंकि इन पे क्वेश्चन बनता है। और शुरू के जो प्लांट वाटर रिलेशनशिप है, जैसे कि डेल्टा क्या होता है, ड्यूटी क्या होती है, ठीक है, क्यूमेक क्या होता है दोस्तों, ये सभी चीजें आप देख सकते हैं, वहां से आपको डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद बात आती है दोस्तों एनवायरमेंट की। देखो एनवायरमेंट बहुत ही लेंथी है, इसको आप अगर स्किप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहां से 6 से 7 क्वेश्चन बनते हैं, अगर आप इसको स्किप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ज्यादा डीप में नहीं पढ़ना है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो बेसिक चीजें आप पढ़ सकते हैं इसमें, जैसे कि डोमेस्टिक वाटर कैरेक्टरिस्टिक और
वाटर डिमांड निकालने के तरीके, फॉर्मूले, ये सभी आपको बेसिक पता होना चाहिए। प्लस वेस्ट वाटर की कैरेक्टरिस्टिक आपको पता होनी चाहिए दोस्तों, फिजिकल केमिकल दोनों, जैसे कि डोमेस्टिक की फिजिकल केमिकल दोनों होती है दोस्तों। एक जो आपका पीएसटी होता है, प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक होता है, सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक होता है, इनका डिजाइन डेटा आपको याद होना चाहिए। और कोएगुलेशन कैसे करते हैं, क्लोरीनेशन कैसे करते हैं दोस्तों, उनकी डोज कितना रखते हैं, ये सभी चीजें आपको मोटी मोटी याद होनी चाहिए। क्वेश्चन आपका यहाँ से लग जाएगा दोस्तों। अगर 6 से 7 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो आप 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से लगा सकते हैं आसानी से। तो इस टाइप से दोस्तों आपका टेक्निकल कवर हो जाएगा। उसके बाद हम चलेंगे दोस्तों नॉन टेक के ऊपर। देखो दोस्तों, भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है आपने। सबसे पहले तो 3 चीज देखनी है आपने अपने अंदर। एक स्ट्रेंथ, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, उसी के हिसाब से दोस्तों आपने पढ़ना है। आपका वीकनेस क्या है दोस्तों, क्या आपका वीकनेस पॉइंट है, ठीक है, उस पे काम करना है। तीसरा दोस्तों, इस बार आपके पास कितना अच्छा चांस है, क्योंकि दोस्तों अगर चांस की बात करें तो इस बार गोल्डन चांस है। इस बार वैकेंसी बहुत ही ज्यादा आने वाली है एज कंपेयर टू अदर्स ईयर्स। जैसे कि अभी तक हम देख चुके हैं दोस्तों, अभी जो 4 से 5 साल का डेटा निकाला है दोस्तों, उसमें हमने देखा कि वैकेंसी इतनी ज्यादा नहीं आई है जो इस बार इस साल दोस्तों आने वाली है। और अगर आप इस चांस को मिस कर जाते हैं तो आने वाले 5 साल तक दोस्तों आपको पछताना पड़ेगा, जॉब लेना मुश्किल हो जाएगा। बिकॉज वैकेंसी 300-400 के लगभग ही घूमेगी हर साल दोस्तों। क्योंकि दोस्तों अभी जो 3 साल 19, 20, 21, इनमें दोस्तों सबसे ज्यादा रिटायरमेंट हुए हैं सभी डिपार्टमेंट में, तो इसलिए इस बार सबसे ज्यादा वैकेंसी आने वाली है। तो अगर कोई जॉब कर रहा है, कोई भाई जॉब कर रहा है, तो प्लीज 2 महीने की छुट्टी ले लीजिए, क्योंकि ये मौका फिर कभी नहीं आएगा 5 साल तक या 6 साल तक दोस्तों। तो अभी छुट्टी ले लीजिए, 2 मंथ अच्छे से तैयारी कीजिए दोस्तों, और चांस है इस बार कि आपका एग्जाम निकल जाए अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं। भीड़ का हिस्सा मत बनिए दोस्तों, आपने स्मार्ट स्टडी करनी है, फूक फूक के कदम रखना है दोस्तों, चीजों को जज करके पढ़ना है। बात करें दोस्तों नॉन टेक की, तो नॉन टेक में सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों रीजनिंग की। अब देखो, जो फर्स्ट टाइम एग्जाम देंगे उनके मन में होगा कि रीजनिंग तो हम ऐसे ही कर लेंगे, बट दोस्तों इस बार या अभी 3 साल में जो भी पेपर हुए हैं उनका आप हार्डनेस लेवल उठा के देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे लेवल की रीजनिंग पूछी जा रही है। पहले क्या होता है दोस्तों, 2018 से पहले कोई भी एग्जाम आप उठा के देख सकते हैं, 30 मिनट में 40 क्वेश्चन बड़े आराम से लग जाते थे, और सभी के 40 से 45 के बीच में मार्क्स होते थे मैक्सिमम। बट अब ये बात भूल जाइए दोस्तों, गलत फहमी मन से निकाल दीजिए। अगर आप 40 क्वेश्चन लगा रहे हैं ना, तो इसका मतलब क्या, आपकी प्रिपरेशन बहुत ही जबरदस्त है दोस्तों, आपकी प्रैक्टिस बहुत ही हार्ड है, क्योंकि एग्जाम का लेवल बहुत ही ऊपर जा चुका है। और रीजनिंग तो दोस्तों काफी अच्छी पूछी जा रही है, सीजीएल लेवल की रीजनिंग पूछी जा रही है। आप देख सकते हैं दोस्तों, एक ही क्वेश्चन में, एक ही सीरीज में 3 कॉन्सेप्ट छुपे होते हैं। तो अगर आप इसको हल्के में लेंगे तो वहां पे देखेंगे दोस्तों 40 क्वेश्चन लगाने में आपको पूरा टाइम निकल जाएगा, और अगर आप 30 से 35 मिनट देंगे तो आपके 10 से 15 क्वेश्चन ही लग पाएंगे, इतने हार्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसलिए आपने क्या करना है, डेली एटलीस्ट 1 घंटा खुद से प्रैक्टिस करनी है, और कॉन्सेप्ट के साथ दोस्तों। ऐसा नहीं है कि आप क्वेश्चन लगाते जा रहे हैं और आपको नहीं पता कि किस टाइप से क्वेश्चन लगने हैं, ठीक है। तो आपने दोस्तों बिल्कुल सटीक वे में क्वेश्चन लगाने हैं। क्वेश्चन चाहे कम लगे, बट दोस्तों कॉन्सेप्चुअल
क्वेश्चन लगाने हैं और ट्रिक के साथ क्वेश्चन लगाने हैं। जैसे कि दोस्तों मैं बात करूं, सबसे ज्यादा क्या पूछा जाता है, अल्फाबेटिक सीरीज पूछी जाती है और न्यूमेरिकल सीरीज पूछी जाती है। तो पहले क्या था, ABCD इस टाइप से लिख लेते थे, A से C आ रहा है, फिर इसके बाद ये आएगा, फिर इसके बाद ये आएगा, फिर इसके बाद ये आएगा। एक दो और देख लेते थे, इसके नीचे ये आ रहा है तो इसके नीचे आएगा। बट अब वे पैटर्न बिल्कुल पूरी तरह से खत्म कर दिए गए हैं दोस्तों। अब जो क्वेश्चन पूछा जाता है, आप ABCD कितनी बार लिख लीजिए, क्वेश्चन लगना पॉसिबल नहीं है। आपने क्या करना है, सभी के नंबर्स आपको पता होने चाहिए, 1 2 3, वहां पे लिख के मत देखना, जुबान पे आपके रटे होने चाहिए। जैसे कि P का 16 होता है, U का 21 होता है, V का 22 होता है, N का 14 होता है, इस टाइप से दोस्तों, F का 6 होता है। इस टाइप से सभी चीजों के आपको नंबर पता होने चाहिए, तो आप चुटकियों में क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। रीजनिंग के क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं होते, बट ट्रिक उनके साथ होनी चाहिए। तो इसका सोर्स क्या है, देखो सोर्स बहुत है इसके। आप कोई भी बुक, अच्छी बुक उठा के प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास है विद्या पब्लिकेशन की, जो सबसे बेस्ट बुक लगती है मुझे। वहां पे अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन दिए जाते हैं, क्योंकि वो बुक है दोस्तों CGL की। तो आप उसको सोल्व कर सकते हैं, आपके सभी क्वेश्चन लग जाएंगे। चलिए फिर बात करते हैं दोस्तों, जो सबका सर दर्द है, GK एंड GS। GK एंड GS। तो पहले इसका सिलेबस देख लेते हैं। आप सभी को पता होगा, यहां पे दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है साइंस। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों करंट अफेयर, उसके बाद बात करें, 3rd नंबर पे आएगा दोस्तों ज्योग्राफी, फिर 4th नंबर पे आएगा दोस्तों पॉलिटी, देन 5th नंबर पे हिस्ट्री, और 6th नंबर पे दोस्तों स्टैटिक जीके। 7 नंबर पे दोस्तों आपका इकोनॉमिक्स। तो देखो ये पूरा सिलेबस है। साइंस कम से कम दोस्तों 15 से 18 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये भी ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन आपको हर साल देखने को मिल जाएंगे। ज्योग्राफी से दोस्तों 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पॉलिटी से 6 से 7 क्वेश्चन, 5 से 6 क्वेश्चन, 5 से 6 क्वेश्चन और 2 से 3 क्वेश्चन। तो ये दोस्तों सिलेबस है GK एंड GS का। अब ये तो बात हुई सिलेबस की और इसके वेटेज की, बट इसको तैयार कैसे करना है, सबसे बड़ी बात ये है। तो दोस्तों तैयार करने के लिए देखो, आपने YouTube पे देखा होगा, बताते हैं कि 10 से 15 पेज की एक बुक आती है, उसको ले लीजिए और लास्ट 2 से 3 दिन में उसको कवर कर लीजिए, आपका हो जाएगा। बट क्या कभी ऐसा हुआ? नहीं होता दोस्तों, क्वेश्चन नहीं लगते हैं। मैं गारंटी से बोल रहा हूं, जो भी लोकल बुक है उन पे कभी भी रिलाई मत कीजिए, जो स्टैंडर्ड बुक है उन्हीं को फॉलो कीजिए। जैसे कि NCERT की बुक होती है, बट उनको पढ़ना, इसका मतलब आपको कम से कम 6 मंथ का टाइम चाहिए, इतना टाइम आपके पास नहीं है। तो शॉर्टकट तरीका क्या है जिससे कि कम से कम टाइम में मैक्सिमम से मैक्सिमम चीजें कवर हो जाए? तो दोस्तों इसके लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। पूरा नॉन टेक मैं आपको पढ़ा रहा हूं 120 आवर्स में, टोटल नॉन टेक 120 आवर्स में मैं कराऊंगा दोस्तों। अभी हम 80% सिलेबस कवर कर चुके हैं। 80% में दोस्तों हमने क्या किया है, साइंस कंप्लीट हो चुका है, ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुका है, पॉलिटी कंप्लीट हो चुका है, हिस्ट्री हाफ हो चुका है दोस्तों। अभी बचा है आपका स्टैटिक जीके, इकोनॉमिक्स एंड करंट अफेयर। और अगर इसके टाइमिंग की बात करें कि कितना टाइम हमने लिया है साइंस, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री को करने में, तो दोस्तों अभी तक हमारे कुल 70 आवर्स लगे हैं और हमने जीके जीएस का बहुत बड़ा पोर्शन कवर कर लिया है। अभी हमारे पास 50 घंटे बचे हैं दोस्तों, और इसमें हाफ हिस्ट्री बचा है, मतलब कि 10 घंटे का बचा है,
7 से 8 घंटे में हो जाएगा, तो कुल मिला के 80 घंटे हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों 4 से 5 घंटे में स्टैटिक जीके, 4 से 5 घंटे में इकोनॉमिक्स, तो ये भी 10 घंटे मान के चलिए, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 90 आवर्स। और उसके बाद दोस्तों जो भी टाइम बचता है 30 घंटे का, वो हम पूरा टाइम करंट अफेयर पे देंगे। आपने आज तक जब भी करंट अफेयर पढ़ा होगा दोस्तों, क्वेश्चन लगने बहुत ही मुश्किल होते हैं। क्वेश्चन 10 में से 1-2 ही क्वेश्चन लगता है, बट इस बार दोस्तों बहुत हार्डकोर प्रैक्टिस करके, मेहनत करके दोस्तों मैं आपको पढ़ाऊंगा, और यकीन मानिएगा सिर्फ वही चीज बताऊंगा जो एसएससी पूछता है। तो आपके सभी क्वेश्चंस लगने तय हैं। इस टाइप से दोस्तों 30 घंटे में पूरी करंट अफेयर मुझे कवर करानी है, और ये पूरा पोर्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा मात्र 120 आवर्स में। और एक मजे की बात दोस्तों, यहाँ पे आपने एक भी पेन नहीं चलाना है। जो भी चीज मैं कराऊंगा वो पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिल जाएगी, डिजिटल नोट आपको मिलेगा। आपने अपने पास से नोट्स नहीं बनाना है, आपने सिर्फ वीडियो लेक्चर देखना है और काम खत्म हो जाएगा। उसके बाद उसी नोट से रिवीजन कर लेना है। अब देखो इसका बेनिफिट क्या होगा, आप इस 120 आवर्स को कम टाइम में भी देख सकते हैं। अगर आप वीडियो लेक्चर को 1.5x में करके देखेंगे तो आप इसको 80 घंटे में भी कवर कर सकते हैं, और अगर आप 2x में करके देखेंगे जो कि पॉसिबल है तो आप इसको 60 आवर्स में भी कवर कर सकते हैं, बिकॉज आपको नोट्स नहीं बनाना है। नोट्स बनाने में टाइम लगता है दोस्तों, और ऐसा नहीं है कि मैंने हवा में पढ़ा दिया है, कुछ भी नहीं बताया है दोस्तों। पूरा ज्योग्राफी अभी मैंने आज ही कंप्लीट किया है। ज्योग्राफी आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ाया है, कोई भी टॉपिक मिस नहीं किया है। क्वेश्चन 100% आपका लग जाएगा। जितने भी क्वेश्चन आते हैं सभी की गारंटी ले रहा हूं दोस्तों, सभी लग जाएंगे। ऐसे ही दोस्तों बायोलॉजी से आपने देखा होगा, जब आप एग्जाम देते हैं तो कुछ ही क्वेश्चन लग पाते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसा लगता है कि आउट ऑफ सिलेबस आ चुके हैं। बट दोस्तों आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी नहीं आता है, बट आपने जिस सोर्स को भी फॉलो किया है उस सोर्स में कुछ कमी थी। मतलब जो बुक आप फॉलो करते हैं या तो आपने उसको अच्छे से नहीं पढ़ा है या फिर उसमें टॉपिक मिस है। मैंने दोस्तों आपको हर एक सिंगल टॉपिक कवर कराया है, और इस पर मैंने कम से कम 300 क्वेश्चन भी कराए हैं जो कि एसएससी जेईई में पूछे जा चुके हैं, और एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं हुआ, क्योंकि दोस्तों उसके पीछे की बहुत ज्यादा मेहनत है। तो इस टाइप से हम पूरे नॉन टेक को कवर करेंगे दोस्तों। अभी हमारा कल से इकोनॉमिक्स चलेगा हिस्ट्री के साथ, और कोशिश करूंगा दोस्तों 3 से 4 तारीख तक हिस्ट्री भी आपका कंप्लीट हो जाए, इकोनॉमिक्स भी आपका कंप्लीट हो जाए। उसके बाद स्टैटिक जीके और करंट अफेयर साथ में चलेगा। स्टैटिक जीके 4 से 5 दिन में कवर हो जाएगा, और उसके बाद जो आपका करंट अफेयर चलेगा दोस्तों, इस पे हम पूरा टाइम देंगे। तो टेक्निकल भी आपका साथ के साथ कवर हो जाएगा, क्योंकि आपने इसमें ज्यादा टाइम यूज नहीं करना है, और नॉन टेक भी आपका खत्म हो जाएगा। और आप देखेंगे दोस्तों यहां से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 35 to 40 मार्क्स, जो कि कहना बहुत आसान है बट करना बहुत ही मुश्किल है। मेहनत आपने भी करनी है, मेहनत मैं कर रहा हूं दोस्तों, आपको पढ़ाने में मेहनत कर रहा हूं, बट रिवीजन करने में आपने मेहनत करनी है। और नोट्स बिल्कुल वेल मेंटेन्ड है, इस टाइप से बनाए हैं दोस्तों कि आपको ज्यादा एफर्ट ना लगाना पड़े। देखो बुक्स में क्या करते हैं, सभी चीजें एक ही जगह भर देते हैं, बट मैंने उस टाइप से बनाया है नोट्स कि आपको सभी चीजें आसानी से याद हो जाए। तो उसके लिए आपने क्या करना होगा, उसके लिए आपने कॉन्सेप्ट डिकोडर ऐप को डाउनलोड करना होगा। प्ले स्टोर पे जाके आप देख सकते हैं दोस्तों, वहां से डाउनलोड करके दोस्तों आप इनरोल कर लीजिए। देखो फीस मैटर नहीं करेगी, अभी जो टाइम बचा है वो मैटर करेगा दोस्तों। फीस इतनी नहीं है कि 10-20 हजार हमने रख रखी है, आपको पे करने में प्रॉब्लम होगी दोस्तों। फीस बहुत ही कम है, इतना आपका जेब खर्च भी नहीं होता है दोस्तों, इतनी कम फीस रखी है हमने। तो इसमें देखो 120 आवर्स का सबसे बड़ा मैटर है। कहीं पे भी आप जाएंगे यूट्यूब पे 120 आवर्स में 2 ही सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाएगा, और इतना टाइम नहीं है आपके पास कि आप एक एक सब्जेक्ट को 50-50, 60-60 घंटे लगा के कवर करें। और एसएससी जेईई के लिए तो कोई भी नहीं पढ़ाता है दोस्तों। तो ये सभी चीजें आपको मिल जाएंगी। इसके लिए आपने क्या करना होगा, कॉन्सेप्ट डिकोडर ऐप को डाउनलोड करना होगा दोस्तों, और मुझे मैसेज करना होगा या कॉल करना होगा 9568
738917 पर। मैं आपको ग्रुप में ऐड करूंगा। ग्रुप 24 घंटे एक्टिव रहता है। वहां पे दोस्तों बहुत ही अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स हैं सभी, जो डेली ग्रुप डिस्कशन करते हैं। वहां का पार्ट आप बन सकते हैं और वहां पे जो भी आपके डाउट है वे डिस्कस कर सकते हैं। तो वहां से आपको बहुत ही फायदा मिलेगा अगर आप ग्रुप को भी ज्वाइन करते हैं, और आपको सभी पीडीएफ मिल जाएंगे। टेक्निकल की भी मिल जाएंगे दोस्तों, अगर आप टेक्निकल की पीडीएफ भी लेना चाहते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ।